सभी लोग एक बार हाथ उठाकर जोर से सभी लोग एक साथ हरे कृष्णा। नहीं ऐसे नहीं, ये जन्माष्टमी का उत्साह है नहीं। सब लोग घूमने फिरने आए, भगवान का आविर्भाव देखने नहीं आए। यदि भक्ति भाव से व्यक्ति पुकारता है तो सारे ब्रह्मांड को छेदते हुए भगवान के पास आवाज जाता है। यहाँ तो हमारे तक ही नहीं आ रहा है। एक बार भक्ति भाव से हृदय के अंतःकरण से सभी लोग हाथ उठाकर 10 गुनी ज्यादा आवाज से बोलना है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब सारे श्रद्धालु भक्तों का इस्कॉन धनबाद स्वागत करता है आज के जन्माष्टमी महामहोत्सव। जन्माष्टमी महामहोत्सव की तो अभी आगे कार्यक्रम हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो आगे बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम है रात 12 बजे तक। तो आप लोग सभी लोगों को धैर्य के साथ भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बनाए रखते हुए सभी लोग बने रहिए। अभी आप लोगों के सामने दामोदर गोविंद प्रभु जी जन्माष्टमी के ऊपर कथा करेंगे। दामोदर गोविंद प्रभु हमारे इस्कॉन धनबाद के असिस्टेंट मैनेजर हैं और इन्होंने अपनी पढ़ाई NIT राउरकेला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरी करी। उसके बाद DRDO में ये साइंटिस्ट रहे कई सालों तक, लेकिन अपनी पढ़ाई और अपने कार्य क्षेत्र में इन्हें हमेशा कभी भी रुचि नहीं थी। हमेशा रुचि थी कि मैं देश के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए कुछ बड़ा करूं जीवन में। तब वो इस्कॉन के संपर्क में आए। जब उन्होंने गीता और भागवत का अध्ययन किया तब उन्होंने निर्णय लिया कि ये मनुष्य जीवन पूर्ण रूप से केवल और केवल गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए समर्पित करना चाहें। और भरी उम्र में उन्होंने अपना आधा से ज्यादा जीवन अपने गुरु की सेवा में लगाने का निर्णय लिया। घर वालों से आशीर्वाद लेते हुए वो इस्कॉन कोलकाता में एक फुल टाइम ब्रह्मचारी बनकर आजीवन ब्रह्मचारी के रूप में उन्होंने सेवारत हुए। कोलकाता में कई वर्षों तक सेवारत रहने के दौरान उन्होंने वहां पर किचन का कार्यभार संभाला, रसोई का, जहां पर प्रत्येक दिन 3 समय 200 से 300 भक्तों के लिए प्रसाद बनता था और उनका पूरा कार्यभार प्रभु जी संभालते थे।
इसके अलावा दामोदर गोविंद प्रभु जी एक नवयुवकों को प्रचार करने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रचार करने की शैली नवयुवकों के हृदय के भीतर कृष्ण भक्ति की एक ऐसी आग प्रज्वलित करती है कि कई सारे भक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हैं, उनके ही शिष्य हैं और उन्होंने अपना जीवन तक समर्पित कर दिया है केवल उनके संपर्क में आते हैं। तो वो दामोदर गोविंद प्रभु जी नवयुवकों को प्रचार करने में भी बहुत एक्सपर्ट हैं, ये उनका प्रचार क्षेत्र है। तो कई वर्षों तक कोलकाता में सेवारत रहने के बाद वहाँ इस्कॉन के जो अथॉरिटी थे उन्होंने निर्णय लिया कि इस्कॉन धनबाद में वो आकर यहाँ पर सेवारत हो सके, ताकि धनबाद वासियों को भी कृष्ण भक्ति मिले। हरि बोल। तो तब से पिछले करीबन 4 साल से दामोदर गोविंद प्रभु धनबाद में रहते हुए बहुत सुंदर तरीके से प्रचार कर रहे हैं। एक बहुत ही निष्ठावान, ईमानदार और साथ ही साथ भगवान के परम भक्त, बहुत सरल स्वभाव के, कोई भी इनसे मिलता है वास्तव में तो हमें परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने शुद्धिकरण के लिए आप लोगों को संक्षिप्त में थोड़ा उनके बारे में बताया। तो अभी दामोदर गोविंद प्रभु जी भागवत कथा करेंगे। तत्पश्चात हमारे सामने एक नन्हा 6 साल का केवल बालक है, उसका नाम है लक्ष्य, बेनोबली का स्टूडेंट है, 2 क्लास में पढ़ता है। वो आप लोगों को ऑर्गन पे जय राधा माधव गाकर सुनाएंगे। उनके माता पिता बहुत ही अच्छे भक्त हैं, प्रत्येक दिन सुबह उठकर 16 माला करना, 3 बेटे, तीनों के तीनों बहुत अच्छे भक्त हैं और बचपन से ही भगवत भक्ति में लगे हैं। तो वो आपको जय राधा माधव गाकर सुनाएंगे। उसके पश्चात आप लोगों के सामने कई सारे स्कूल्स के जो बेस्ट परफॉर्मेंस हैं वो आकर यहाँ पर कृष्ण लीला के ऊपर कथक, ओडिसी और अनेक प्रकार के नृत्य प्रस्तुति करेंगे। उसके पश्चात भगवान का महाअभिषेक है। उसके पश्चात अंतरराष्ट्रीय नृत्यांगना है जो कि केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नृत्य करके कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन करती है। सौभाग्य से वो धनबाद में उपस्थित है और उन्होंने हमारा प्रस्ताव भी स्वीकार किया और वो यहाँ पर उपस्थित होने वाली हैं। वो नृत्य के माध्यम से बहुत सुंदर कृष्ण लीला प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद IIT के छात्रों ने बहुत सुंदर, पिछले बार सुदामा के ऊपर उन्होंने नाट्य प्रस्तुति की थी, इस बार मधुमंगल के चरित्र पर वो नाट्य प्रस्तुति करने वाले हैं। तत्पश्चात सारे भक्तों के लिए जो भी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं उनके लिए बाहर प्रसाद की व्यवस्था है, यदि उन्होंने उपवास नहीं किया है तो, और जिन्होंने उपवास किया है उनके लिए रात को 12 बजे के बाद, भगवान का आविर्भाव होने के बाद एकादशी प्रसाद की व्यवस्था है। और रात के 12 बजे भगवान का महाअभिषेक होगा, पुष्प अभिषेक होगा, आरती होगी, महाआरती होगी और नंद के आनंद भयो, जोर से नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय MP सर पशुपति नाथ जी। एक बार सभी लोग 3 बार हाथ उठाकर हरि बोल बोलते। धनबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम हो रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे पौराणिक परंपराओं के अनुसार भारतवर्ष का भगवान राम, भगवान कृष्ण ऐसे बहुत से अवतार हुए, लेकिन 2 अवतार को लोग ज़्यादा मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण का ये हमेशा उन्होंने संदेश दिया कि अपने कर्तव्य का पालन करो। जब अर्जुन भी बाण नहीं उठा पा रहे थे कि मैं किसको मारूं, तो अधर्मी को मारना यह हमारा धर्म है। और युद्ध को रोककर 18 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाने का प्रयास किया कि देखो, कर्तव्य से पीछे मत भागो। अगर कर्तव्य से पीछे भाग जाओगे तो इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण के कई लीला हैं, कई जगह जो
या मानवीय प्रवृत्ति के लोगों का, जिसको राक्षस कहते, उसके मान भंग करने का काम किया है और एक संदेश भी देने का काम कि समाज में किस तरह से हम रहने का काम। इनके मंदिर हैं और यहाँ भी इस्कॉन का काम कुछ वर्ष पहले से शुरू हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेजी से यहाँ के लोगों का विश्वास यह प्राप्त कर रहा है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा हो, उनके मार्ग पर चलने का हम सबों का प्रयास हो। यही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा। जय श्री कृष्ण। पीएन सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। अपना कीमती समय निकालकर इस्कॉन के प्रत्येक कार्यक्रम में प्रभु जी उपस्थित रहते हैं। हम आग्रह करेंगे कि ठाकुर जी की आरती करके जन्माष्टमी का शुभारंभ करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोले जोर से ताली झांककर। यहाँ पर आरती करके आप सबों को भगवान के प्रति जागरूक करें, इसके लिए हम पीएन सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। एक बार फिर से उनका धन्यवाद देते हुए 3 बार हाथ उठाकर सभी लोग जोर से बोलिए हरि बोल हरि।
नाम संकीर्तन की हरे कृष्णा। हम लोग प्रार्थना करेंगे, आपको से निवेदन है हमारे पीछे जोड़ने की कोशिश करिएगा। ओम अज्ञातनिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा। तो हम सब भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी 2022 महामहोत्सव में। तो आज हम लोग अभी 15 मिनट और 20 मिनट आधा घंटा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान गीता में बताते हैं कर्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वता तत्त्वादेहं पुनर्जन्म नामेति स्वार्जुना। कि जो भी मनुष्य भगवान के जन्म और कर्म को समझ लेता है वो इस भौतिक जगत में फिर से वापस नहीं आता। तो आप लोगों ने भगवान के जन्म की कहानियाँ तो बहुत बार सुनी होगी। आज हम लोग उनके जन्म में वो क्यों ऐसे लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ था कालपुत्री में, और एकदम अलग सिनेरियो था कि अंधेरी रात में आए थे भगवान। तो ऐसा भगवान क्यों करते हैं तो हम आप थोड़ा चर्चा करें। जैसे कि आप जानते हैं कि जब वसुदेव और देवकी का शादी हुआ, वसुदेव और देवकी का जब शादी होके उसको लेके जा रहे थे, कौन लेके जा रहे थे उनको? कंस लेके जा रहे थे। तो जब कंस लेके जा रहे थे तो वो भी देवकी और वसुदेव का रथ चलाने लगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था, वैसे ही कंस ने सोचा कि मैं भी अपनी बहन का रथ चलाऊं। बहुत प्रेम करता था अपनी बहन से, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रेम करते। तो जब वो रथ चला रहा था बहुत खुश था। ऐसे बताते हैं कि 10,000 सोने की सिक्के दहेज में गई थी और बहुत सारी उनकी पत्नियाँ भी साथ में गई थी उनके साथ में। तो ऐसे बताया गया है कि जब वो भगवान की माँ देवकी और वसुदेव को लेके जा रहा था रथ में, तो ज़्यादा मिनट नहीं हुआ था, केवल 5 मिनट ही हुआ होगा। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे महामूर्ख कंस, जिस कन्या को तुम लेके जा रहा है उसी का 8वां बच्चा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तो जैसे ही उसने ये आकाशवाणी सुनी तो कोई वेरीफाई चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं, क्या किया, डायरेक्ट उसने जिस हाथ से उस रथ का जो रस्सी पकड़ा था उस हाथ में उसने क्या पकड़ लिया? देवकी का बाल, और उस सीधे हाथ से तलवार पकड़ लिया। तुरंत मारने के लिए तैयार हो गया। किसको? अपनी खुद की बहन को। तो देखिए अपनी बहन को खुद मारने लग गया। और तो वो तो एकदम मारने वाला था, पर उनके जो पति थे कौन? वसुदेव जी, उन्होंने रोका। उन्होंने बहुत कुछ बोला, देखो उसको मत मारो, ये तो तुम्हारी खुद की बहन है, अभी मान लो तुम्हारी बहन है, अभी शादी भी जस्ट हुई है, मार दोगे तो तुम्हारा नाम बदनाम होगा। बोला मेरा नाम बदनाम होने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मेरी जान बचाना। बोला ठीक है तुम्हारा नाम बदनाम होगा, पर तुम लोग तो इतने बड़े महान राजा हो, तुम ये सब करोगे तो कैसे होगा? और बोला कि तुम्हारे पिताजी कितने अच्छे हैं, तुम्हारे खानदान कितना अच्छा है, यदुवंश के हो तुम। तो बोले कि नहीं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मेरा जान बचाना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो गिरगिट की तरह होते हैं। गिरगिट देखा आपने? गिरगिट क्या करता है? अपना कलर बदल लेता है सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपना कलर बदल लेता है। अगर उसको यहाँ रख दिया जाए तो ब्राउन हो जाएगा, अगर उसको सफ़ेद में रखे तो सफ़ेद कलर का लेगा। तो जब विपरीत परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं तब हमको हमारा कलर पता चलता है। समझ रहे हैं? जब हमारे सामने जब विपरीत परिस्थितियाँ उपलब्ध हो जाती हैं तो उस समय हम क्या विचार करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उससे हमको पता चलता है कि हमारे अंदर का क्या कलर है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ बोलते हैं कि वसुदेव ने उसको बचा लिया और फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसको बोला, तो वसुदेव ने बोला ठीक है तुमको प्रॉब्लम बच्चों से है तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुमको सारे के सारे बच्चे सौंप दूंगा, ये मेरे पे विश्वास करते हैं। तो अब क्या हुआ
जब वो कंस जो एक राक्षस था उसको भी भक्त पे विश्वास था। लेकिन भक्त ऐसा होता है कि उस पर राक्षस को भी विश्वास कर सकता है। जैसे राक्षस वो होता है जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है, वैसे ही भक्त वो होता है जिस पर कोई भी विश्वास कर सकता है। तो वसुदेव ने बोला कि मैं अपने बच्चों को तुमको सौंप दूंगा। तो हमारे कंस महाराज ने एकदम मान लिया, तुरंत मान लिया, रेडी हो गए तुरंत। तो यहाँ हम दो चीज़ सीखना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। पहला तो ऋषिनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं कि अभी इसका अवतरण होने वाला था कृष्ण भगवान, और जो कृष्ण भगवान है ना वो बहुत दया है। आप लोग जगन्नाथ जी के बारे में सुने होंगे, जगन्नाथ के कोई आँख में आईब्रो नहीं होता है, क्यों? अनिमेष है उनका नाम, इनकी कोई पलक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों में कोई बुराई नहीं देखते। वो एक ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों में केवल अच्छा ही देखते हैं। वो केवल ये मौका ढूंढते हैं कि ये कैसे कोई मेरी सेवा कर दे या फिर मेरे भक्तों की सेवा कर दे, मैं इसको भगवत धाम ले जाऊँ। उदाहरण के लिए श्लोक आता है अहोपत्यम सनकाल रूतम, कि जब पूतना जो बाल काटनी थी वो मारने के लिए आई थी किसको? कंस को, सॉरी किसको? कृष्ण को। उसको दूध पिलाने आई थी वो विशेला। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या देखा, अरे एटलीस्ट दूध पिलाने तो आई थी, माँ के भाव में तो आई थी, तो उसको क्या कर दिया? उसको क्या जगह दे दिया भगवान ने? अपने धाम में अपनी माँ का दर्जा दे दिया। तो देखिए कितने दयालु है। किंवा दयालु अन्नम भगवते, भगवान बहुत दयालु है। एक छोटा सा भी अगर हमने अच्छा चीज़ देखते हैं भक्त में, तो बाकी सब अगर आप भगवान के सामने जाएंगे बोलेंगे भगवान आपके भक्त में ये सब गलतियाँ हैं, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान विष्णु की तरह सो जाते हैं, अनंत शेष में सो जाते हैं ना, सालों साल सोते रहते हैं। तुम जितना बुराई करना है करते रहो, और जैसे अगर आप अच्छा ही बोले तो दोनों आँख खोल लेते हैं, अरे वाह तो भगवान मेरे भक्त के बारे में ये बता रहा है, ये बता रहा है। तो हुआ क्या था, कंस जो था उसने क्या किया था, वो बहुत परेशान करता था भक्तों को। तो देवी देवताओं ने केवल 5 मिनट बाद ही आकाशवाणी क्यों करी? हो सकता था घर में जाके आकाशवाणी कर देते, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कंस कोई एक पुण्य काम करे। वो चाहते ही नहीं थे कि कंस जो है एक पुण्य काम करे, क्योंकि अगर मान लो कंस जो है देवकी वसुदेव को घर ले जाके रख देता, तो जब भगवान मार रहे होते उसको घुमा लास्ट में, तो भगवान को बता रहे 1 मिनट मैंने तुम्हारी मम्मी पापा का सेवा किया, तो भगवान उसको माफ़ कर देते। पर देवी देवता नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसे बताया गया है जो लोग अभक्त होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके पास में एक तो माइंड होता है, मन होता है ना, मन, वो एकदम माया का चेला होता है। वो भगवान का भक्ति आपको करने ही नहीं देगा। बोलेंगे अरे अभी कौन जाएगा धनबाद की, अब चलो कहीं और चलते हैं, अरे रात भर का प्रोग्राम है, आखिरी में आ जाएंगे, प्रसाद खाना ही तो है, होता है। तो आपको भक्ति नहीं करने देंगे। आपको मूवी दिखा देगा, आपको सिनेमा हॉल में दिखा देगा, आपको क्रिकेट खिलवा देगा, सब कुछ करा देगा, लेकिन भगवान का भक्ति अरे अभी बहुत समय है, बुढ़ापा में कर लेंगे, ये सब कर लेंगे। तो हम लोगों को अपने मन का नहीं सुनना चाहिए। ऋषिनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं हमको वसुदेव जैसे भक्त का सुनना चाहिए। तो अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी प्रॉमिस किया था कितना कि मैं सारे बच्चों को दे दूँगा। तो जब वो पहला बच्चा होता है तो देखिए हम ये केवल कहानी समझ रहे हैं, पर ये कहानी नहीं, सच्चाई है। आप लोगों ने हैरी पॉटर सुना होगा, ही-मैन, सी-मैन देखा होगा, स्पाइडरमैन और हैरी पॉटर, टॉम जिक एंड हैरी देखा होगा, है ना। पर आपने कभी देखा है कोई व्यक्ति हैरी पॉटर के लिए फास्टिंग करता है दिन भर? कोई व्यक्ति है जो संन्यास ले लिया है स्पाइडरमैन के लिए? कभी सुना आपने? क्यों नहीं लेता है? क्योंकि ये सब क्या है, काल्पनिक कहानियाँ हैं। अगर हम भी कृष्ण की लीलाओं को काल्पनिक कहानियाँ सुनेंगे, सोचेंगे, तो हमको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक्चुअली कृष्ण की लीलाएं जो है वो कोई काल्पनिक कहानियाँ नहीं है, इतिहास है। इसीलिए तो भारत जैसे देश में इतने बड़े बड़े साधु संत आए, उन्होंने अपना धन छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, और किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो ये कोई काल्पनिक कहानियाँ नहीं है, ये असलियत है। तो आगे चलते अभी हम, समय कम है। तो अभी वसुदेव के पहला पुत्र हुआ। तो जैसे ही देवकी का पहला पुत्र हुआ तो देवकी बहुत खुश थी।
तो बोली कि मेरा पहला बच्चा हो गया। तो वसुदेव ने बोला अरे देखो इसको पहले बच्चे को देना पड़ेगा। तो नहीं प्रॉमिस तो 8 वर्ष का हुआ था। बोला नहीं प्रॉमिस के तो सबको देना होगा। तो वो लेके चले गए इसके पास, कंस मामा के पास। कंस जी के पास मामा जो है वो देखा बच्चे को, भतीजे को, बड़ा दया आ गया उसको। बोला अरे ये तो बहुत मासूम बच्चा है, इसको क्या मारे। भविष्यवाणी तो हुई थी कि 8वां बच्चा मारे। तो वसुदेव ने इनको बोला इसको ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लेके चला गया, पर वो घर नहीं गया, मतलब जेल में वापस नहीं गया, क्योंकि वसुदेव को पता था कि ये कंस है, राक्षस है, कब अपना कलर बदल ले कुछ पता नहीं। और अगर मैं वापस ले गया देवकी को पता चल गया कि अरे तो जिंदा है, तो उसको आशा कर जाएगा और दुखी होगा बाद में, मालूम बदल गया उसने डिसीजन अपना। तो कंस ने तो वसुदेव को पूरा भरोसा था कि इसका कोई भरोसा नहीं कर सकते, इसका कंस। तो उसने क्या किया, रेप किया। और वहाँ कंस के महल में कौन आ गए, हमारे नारद मुनि आए। नारद मुनि आए, नारायण नारायण करते करते और आए और बोले और बताओ कंस महाराज जी कैसा चला। बोला अरे अच्छा चल रहा है, पहला बच्चा हुआ है, 8वां का हम वेट कर रहे। बोला पहला बच्चा हो गया। बोलो हाँ। बोलो वो तुमको मार नहीं सकता। बोला हाँ नहीं वो तो नहीं मारेगा, आकाशवाणी हुआ था 8वें का। तो नारद मुनि क्या किए, एक कमल लिए, उसमें 8 पंखुड़ी था और उसको घुमा दिए। बोले बताओ उसमें पहला कौन सा और 8वां कौन सा। और फिर नारायण नारायण करते करते चले गए। आखिरी में बोले कि बुद्धिमान व्यक्ति को इशारा ही काफी है। तो कंस तो बड़ा खुश हो गया, अरे बड़ा सुचिंतक है। हम तो सोचे नारद मुनि केवल देवताओं की साइड का होता है, हमारे भी साइड का है ना। तो तुरंत क्या किया, कंस ने फिर से बुला लिया किसको, वसुदेव को, और तुरंत उसके सामने पहले बच्चे को मार दिया। अब आप सोचेंगे कि अरे बाप रे बाप, नारद मुनि तो खतरनाक भक्त हैं, बच्चों को मरवाते हैं, मर्डर है। तो ऐसा क्यों किया, फिर से आपको बता देते हैं। तथ्यों को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग नारद मुनि जैसे भगवान के महान भक्तों का भी अपराध कर देते हैं। हुआ क्या था कि सारे देवी देवताओं ने विष्णु को भेजा और नारद मुनि को भेजा कि देखो नया कर दिया वापस से, फिर से एक तो चांस दिया इसको। हाँ, इसको एकदम चांस नहीं देना चाहिए, कि हम इसको एक भी चांस मत दो कि इसका कुछ भी पुण्य कर्म बचा रहे, इसे इतना पाप करा वो जल्दी से भगवान आ जाए। क्योंकि अगर ये पहले बच्चे को जल्दी मार देगा तो 8वां बच्चा जल्दी आएगा। और दूसरा रीज़न क्या था, तो हमने पहले बताया कि अगर मान लो बच्चे को छोड़ देते तो भगवान को बोल सकता था मैं तुम्हारे बड़े भैया को छोड़ दिया, तुम हमको छोड़। और तीसरा रीज़न जो बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, वो बोलते हैं कि ये जो 6 बच्चे हुए, देवकी के 6 बच्चे हुए थे ना, जिसको कंस ने मारा था, ये कौन थे, ये एक्चुअल में कौन थे, ये थे ब्रह्मा के पुत्र मारीची के 6 पुत्र थे। हुआ क्या था कि एक बार ब्रह्मा जी से कुछ गलती हो गया था, मैनेजमेंट में तो गलती होता ही है सीनियर से। फिर जो छोटे जो बच्चे थे उनके हंसने लगे, हंसते हंसते मजाक उड़ाने लगे, किसका, ब्रह्मा जी का। तो एक वहाँ पे एक ब्राह्मण था, उन्होंने कर्ज कर दिया, अरे तुम सीनियर का मजाक उड़ाते हो, तुमको हम श्राप देते हैं, तुम असुर बन जाओ। और वहाँ चतुष कुमार भी बैठे थे, वो नहीं हंसे। उन्होंने लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, हंसना नहीं चाहिए, सीनियर निगोटी से गलती हो जाता है, कोई बात नहीं। तो गोपाल जी बोलते हैं कि जो देवता तुल्य लोग होते हैं, जो देव योनि के लोग होते हैं, वो लोग राक्षस कब बनते हैं, जब वो वैष्णव अपराध करते हैं। जब हम वैष्णव का निंदा करते हैं तो हमारी जितनी भी देवी, हमारे जितने भी अच्छे गुण होते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति में बदल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी का गलती था, सही था, एकदम गलत किया था, लेकिन तो उनके जूनियर थे, उनको उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गलतियाँ इंसान से होती हैं, उसको अपनाना चाहिए, मानना चाहिए। तो ये 6 बच्चे थे, इनको जल्दी से मरवाना था, किसको, क्योंकि इनको श्राप मिला था। और जब ये लोग प्रार्थना कीजिए ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने बोला था कि हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम लोग जाओगे, मृत्यु लोग जाओगे, पर तुम दिन का रोशनी नहीं देखोगे, तुम जल्दी ही आ जाओगे वापस। तो वो भी प्रूव करना था, इसीलिए नारद मुनि आए थे। ठीक है, तो ये एक रीज़न था कि 6 बच्चों का क्यों मारा किसने, कंस ने। कंस कौन था, पिछले जन्म में काल नेमी का एक राक्षस था।
और कालनेमी राक्षस को एक श्राप मिला था कि वो अपने बच्चों को ही मारे, और ये कौन थे इसके 6 बच्चे। तो ये श्राप को कंप्लीट करने के लिए ऐसा किया। तो और तथ्यों में बताया गया है कि ये जो छह पुत्र जो मरे ये कौन थे, तो अभी हम समझेंगे कि जन्माष्टमी से हमको क्या सीखना है। तो ये जो देवकी है ये कौन है, ये भक्त है। जब हम भक्ति करना चाहते हैं ना, तो हम भक्ति करते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, कभी रिलेटिव से प्रॉब्लम आता है, कभी बाहर से प्रॉब्लम आता है, कभी उधर से कभी इधर से। तो ये जब प्रॉब्लम आता है लाइफ में इतना सारा, तो हमको क्या करना चाहिए। देवकी ने क्या किया, वसुदेव का शरण लिया, अपने शिक्षा गुरु का शरण लेना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु क्या करता है, गुरु आपके मन के अंदर जो 6 अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, इनको क्या कर देता है, इनको मार देता है। और ये जो कैसे मारता है, वसुदेव ने कैसे मारा ये 6 बच्चों को, कैसे मरवाया, कंस को दे दिया। कंस क्या है, कंस यहाँ पे है जब हम माया से डरते हैं, माया से खेलने से जब हम डरते हैं तो वो कंस है। मतलब जब हमको माया से डर लगेगा तब जाके हम 6 अनर्थों उसको दूर कर पाएंगे, नहीं तो क्योंकि अभी तक देखिए भगवान कृष्ण नहीं आए, भगवान कृष्ण हमारे अनर्थों को नहीं खत्म करेंगे। भगवान कृष्ण कभी वृंदावन में आए नहीं, और अभी तो अनंत शेष भी नहीं आया, आदि गुरु भी नहीं आया। तो ऐसे बताया गया है कि पहले हमको हमारे शिक्षा गुरुओं के माध्यम से अपने अंदर के विकारों को कम करना होगा। जब वो हो जाएगा तब हमको बलराम जी आएंगे, वो है हमारे दीक्षा गुरु। जब दीक्षा गुरु का हम पालन करेंगे अच्छे से, तब जाके भगवान श्री कृष्ण आएंगे। तो अगर कोई अपने शिक्षा गुरु लोगों को ही नहीं फॉलो करेगा तो वो कहाँ भगवान को फॉलो करेगा। आजकल लोग गुरु का बात नहीं मानते हैं, गुरु बोलता है कि ईमानदारी से काम करो, ये सब आजकल का ज़माना नहीं है, कलयुग का लाइन नहीं है, ये सब सत्युग का काम है। लेकिन सत्युग हो या त्रेता युग हो, भगवान बताते हैं धर्मो रक्षति धर्म, जो धर्म का पालन करेगा धर्म भी उसका पालन करेगा। जैसे प्रभुपाद जी जब थे अमेरिका में गए अकेले, उनके पास कुछ नहीं था, अकेले चले गए, केवल हरिनाम उनको विश्वास था और उनको उनके गुरु महाराज पे विश्वास था। तो आज जन्माष्टमी के दिन हम लोगों को क्या भाव रखना चाहिए, हम लोगों को देवकी जैसा भाव रखना चाहिए, क्योंकि देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। और भगवान श्री कृष्ण के अवतरण से पहले 7 पुत्र संकर्षण में आए थे, और उससे पहले जो 6 पुत्र आए थे वो कौन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य। ये 6 को हमको मारना होगा। कैसे, जब हम भगवान का भक्ति करते हैं उससे, भगवान का नाम जब, कीर्तन, परिणाम, संकीर्तन, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हमारे दिए गए गुरु के निर्देश से हम हमारे 6 अनर्थों को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को सबको आम का गुठली दे दिया और बोला जाए आम का गुठली आप बोइए, और जितना भी आम का पेड़ होगा आपको खाना होगा अकेला। अच्छा है कि खराब है? हाँ, अच्छा है ना, आम खाली। और अगर बोला जाए साथ में कि आपको करेले का बीज दिया जाएगा और जितना भी करेला उगेगा वो आपको खाना पड़ेगा, ये तो खराब है ना। तो ये आम क्या है, ये आम है हमारे मनुष्य जन्म में किए हुए पुण्य कर्म। और करेला क्या है, जितने भी पाप कर्म हम करते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने बीज बोया था मैं नहीं खाऊंगा, नहीं, अगर आपने पाप किया पुण्य किया दोनों भोगना पड़ेगा, पाप भी भोगना पड़ेगा पुण्य भी भोगना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य जन्म में क्या आपको स्पेशल चीज़ मिलता है जो कि भारतवर्ष में मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलेगा। भारत में क्या मिलता है आपको, ये जो मनुष्य योनि है ये क्या है, ये जंक्शन है, जंक्शन। एक होता है स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और एक का रेलवे जंक्शन। स्टेशन में क्या होता है, ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेन जाती है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। जंक्शन में क्या होता है, जैसे धनबाद जंक्शन है, जंक्शन से आप क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी ट्रेनें बदल सकते हैं। आपको रांची जाना है, रांची जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, कलकत्ता जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं। वो जंक्शन होता है, आप अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे एक बार दुर्गापुर स्टेशन है, वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, कलकत्ता या फिर समझ रहे हैं। तो जानवर का योनि स्टेशन होता है,
उसमें आप अपना इच्छा बदल नहीं सकते। अगर आपको शेर का योनि मिला तो आपको मांस ही खाना होगा, अगर गाय मिला तो घास ही खाना होगा, आप बदल नहीं सकते। गाय के पास कोई मीनू कार्ड नहीं होता है गाय के पास कि भैया आज वेजिटेरियन खाएंगे, कल नॉनवेज खाएंगे, नहीं। तो मनुष्य जन्म क्या होता है, जंक्शन होता है। आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं और इस धरती पे भी रह सकते हैं। यान्ति देवा वितरावा ते यान्ति वितरिता भूतानी यान्ति भूतेजा। बोलते हैं आप ऊपर जाना ऊपर जाइए, नीचे जाना नीचे जाइए। पर भगवान एक अलग ऑप्शन देते हैं। क्या बोलते हैं, अगर आप मेरा नाम जप करोगे, मन मना भव मत भक्तो मध्यादि माम नमस्तु मामे वैसे सत्संते प्रति जाने दियोसिमी, तो क्या होगा, हम भगवान के धाम चले जाएंगे और वहाँ पे जन्म मृत्यु का कोई चक्कर नहीं होता है। जैसे कि अगर आपने आम का बीज दिया और करेले का बीज दिया, उसको तवा पे फ्राई कर दिया, तो अगर आप उसको उगाएंगे कभी उगेगा नहीं उगेगा। तो ये भक्ति का शक्ति है, केवल भक्ति में ही ये शक्ति है जो आपका पाप कर्म को भी काट देगा और पुण्य को भी काट देगा। तो आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे। आज भगवान का आविर्भाव दिवस है, जन्मदिन के दिन तो हर कोई खुश होता है, तो आज भगवान का जन्मदिन है। तो भगवान से हमको प्रार्थना करना है कि हमको हमारे प्रभुपाद द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन हम करें और अच्छे से भगवान का सेवा करें। हम ना इस पाप में फंसे ना पुण्य में फंसे, क्योंकि इतने जन्मों जन्मांतर से हमें पाप पुण्य में ही फंसे हुए हैं। कभी ऊपर उठते हैं, कभी नीचे उठते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण सबको क्या मौका दे रहे हैं कि आप मेरे घर मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ एंजॉय करो, है ना। तो आज भगवान का जन्मदिन है और हमको क्या करना, हमको देवकी का जैसा भाव रखना है। देवकी ने क्या किया था, देवकी ने वसुदेव का आज्ञा पालन किया और क्या किया, और जैसे जैसे वो बोलते थे वैसे वैसे वो करते थे। तब जाके पहले भगवान हमारे जैसे पैदा नहीं होते, जैसे हम पैदा होते हैं ना 9 साल बाद 9 महीने बाद में, तो भगवान ऐसे नहीं आते। सबसे पहले भगवान आए वसुदेव के हृदय में, वसुदेव के हृदय से वो देवकी के मन में गए और देवकी के मन से वो देवकी के हृदय में गए और हृदय में जाने के बाद वो डायरेक्ट प्रकट हो गए। और जब आए थे तो रोते रोते नहीं आए थे, हंसते हंसते, है ना, हंसते हंसते आए थे और हंसते हंसते ही गए, है ना। और भगवान जब आए थे तो उनका पूरा श्रृंगार था और बहुत अच्छे बाल थे, मुकुट भी था, कुंडल वुंडल सब थे, श्रीवस्त्र भी था। और भगवान जो है वो हमेशा भगवान रहते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम साधु कारण कान। तो हम लोग आज जन्माष्टमी में देवकी का भाव रख के भगवान का सेवा करेंगे। देवकी का भाव रख के कि हम लोग हमारे गुरुवर का जो दिया गया आदेश है उसका पालन करें और भक्ति में आगे बढ़ें। भक्ति जो है बहुत सस्ती नहीं है, लोग जनरली भक्ति को बहुत सस्ती ले लेते हैं। लोग सोचता है कि भक्ति जो है वो आसानी से मिल जाती है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक हिमालय में लटकने के बाद तब जाके किसी को भक्ति मिलता है। वो चैतन्य महाप्रभु हैं इसलिए आपको सबको फ्री में मिला है, लेकिन ये भक्ति बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो इस भक्ति को सस्ते में मत बेच देना। जनरली लोग भक्ति को बहुत ही सस्ते में बेच देते हैं। वो डिवोटी कुछ बोल दिया, कौन भक्ति करेगा, हम माला नहीं करेंगे, वो हमको ऐसे कैसे बोल दिया, अरे ये लोग हमको कुछ नहीं दे रहा अंदर, हम भक्ति नहीं करेंगे। हाँ, ये अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। भगवान का भक्ति बहुत दुर्लभ है, करोड़ों जन्मों के बाद में भगवान का भक्ति मिलता है। वो हम लोगों को कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की कृपा से मिला है। तो हम लोग आज जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम और उनके कीर्तन के माध्यम से भगवान को हमारे हृदय में बुलाएंगे। ऐसा नहीं होगा 12 बजे कि यहाँ पे जो चमत्कार होगा और एकदम रोशनी आएगा और भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। पहले भगवान हृदय में आएंगे, सबसे पहले मन में आएंगे, मन में, जैसे देवकी के मन में आए थे ना, पहले मन में आएंगे, फिर बाद में हृदय में आएंगे। और मन में कैसे आएंगे, जब हम लोग भगवान का हृदय से पूर्वक नाम जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह जन्माष्टमी तिथि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जन्माष्टमी तिथि जो होता है बहुत ही
बहुत ही स्पेशल होता है। इसमें एक सेकंड भी आप लोगों को तजर्बा इधर उधर का बात करके वेस्ट नहीं करना है। जब तक आप यहाँ आए जोर से कीर्तन करिए, कथा सुनिए और भगवान के लिए होने वाले जितने भी अलग अलग कार्यक्रम है उसका फायदा उठाइए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम जन्मोत्सव की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की, जय गो प्रेमानंदे।